कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको एक आदमी ने बांध कर रखा हुआ था। इस लेडी के पास में एक खिलौना भी होता है जो कि असल में एक हॉर्स म्यूजिकल टॉय था। मीनवाइल हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके पास में ढेर सारे पैसे थे। खैर तभी वो लेडी काफी परेशान हो जाती है और उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लेडी बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं थी और वो आदमी उस पर कितना अब्यूज करता होगा। खैर ये लेडी किसी कैबिन जैसी जगह पर बंद थी जहाँ पर खाली एक विंडो थी। हम देखते हैं कि आज बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी और उस तूफान की वजह से एक पेड़ की टहनी विंडो से टकराती है जिससे कि खिड़की टूट गई थी। आज उस लेडी के पास अच्छा मौका था वहां से भागने का और इसलिए वो किसी तरह से वहां से भागने लगती है, लेकिन उस आदमी को ये पता चल चुका था और वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो लेडी भागते हुए आगे बढ़ती है लेकिन आगे उसको एक बच्चा मिलता है जो कि असल में एक भूतिया बच्चा था जो कि दिखने में बिल्कुल डिमोनिक लग रहा होता है। खैर ये भूतिया बच्चा इस लेडी का रास्ता ब्लॉक कर देता है जिसको देखकर वो रुक गई थी। तब वो लेडी उस आदमी को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और ये बोलती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसने उसका बहुत इस्तेमाल कर लिया है और अब वो ऐसा और नहीं होने देगी और जो उसने उसके साथ में किया है वो उसके लिए उसे मरने के बाद भी माफ नहीं करेगी। और इतना कहते ही उस लेडी के ऊपर बिजली गिर पड़ती है जिससे कि वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद हमको एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि गाँव के अंदर कई सारी लेडीज इसी तरह से गायब हो रही है और साथ ही साथ लोगों के पैसे भी गायब हो रहे थे। एंड ऑब्वियस सी बात है जो कुछ कर रहा था वो यही आदमी कर रहा होगा। खैर यहाँ पर ऐसे ही लोग अक्सर गायब होते जा रहे थे। गांव वाले अक्सर इन सब की शिकायत विलेज चीफ के पास लेकर आते थे, लेकिन विलेज चीफ जो होता है वो बिल्कुल चिल इंसान था। वो सबकी बातें सुनता तो था लेकिन सबकी बातों को काफी ज्यादा लाइटली लिया करता। और ऐसे ही रिसेंटली एक लेडी मिसिंग हुई थी। एक आदमी उसके बारे में बताने आया था तब विलेज चीफ ये कहता है कि जरूर वो अपने आशिक के साथ भाग गई होगी और इस बारे में उसके परिवार वालों को पता नहीं होगा। मीनवाइल हम एक लेडी एम्बर को देखते हैं। एम्बर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी जिसमें बेटे का नाम होता है आजी और उसकी बड़ी बेटी का नाम था पुत्री। एम्बर अपना घर चलाने के लिए सीधा नाम की एक लेडी के पास काम किया करती थी जिसका एक रेस्टोरेंट था। अब हम गौर कर पाते हैं कि सीधा जो थी उसके पास भी काफी सारे पैसे गायब हो रहे थे और इसी वजह से उसने कई सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था। लेकिन उसने सिर्फ एम्बर को नहीं निकाला था क्योंकि उसे उसके ऊपर दया आ गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। जिसके बाद हम एम्बर की बेटी पुत्री को देखते हैं जो कि अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी और पुत्री को जरा भी मंजूर नहीं था कि वो किसी और की दया पर पूरी जिंदगी बिताए। जब एम्बर की माँ घर पर आती है तब वो एम्बर से बात करती है और पुत्री ये चाहती थी कि वो गांव से बाहर जाए और ट्रेनिंग करे जॉब करने के लिए, लेकिन एम्बर इसके सख्त खिलाफ थी क्योंकि वो पहले ही 3 मेंबर्स बचे हुए थे अपने परिवार में और वो चाहती थी कि ये लोग साथ में रहें। एम्बर अपने बच्चों से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन पुत्री के मन में ये आ चुका था कि वो बाहर जाएगी, थोड़ी मेहनत करेगी अपने परिवार के लिए, लेकिन उसकी माँ उसे साफ इनकार कर देती है जिससे कि पुत्री थोड़ा सा चिढ़ गई थी। खैर आजी दीवार पर कुछ लिख रहा होता है कि तभी पुत्री उसको डांट देती है। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर पुत्री ये सारी बातें अपनी दोस्त कीकी से शेयर करती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मीनवाइल हम एम्बर को देखते हैं जो कि काम पर थी कि तभी उसके पास सीधा आती है। वो उसको ये कहती है कि उसके बहुत पैसे गायब हो रहे हैं और वो उसको सैलरी अब अगले महीने ही दे पाएगी। अब ये सुनकर एम्बर को धक्का लगता है क्योंकि उसे 1-1 रुपये की सख्त जरूरत थी। इसके बाद हम एम्बर को बस स्टॉप पर देख पाते हैं जहाँ पर उसे कुछ आवाज आती है। आवाज की तरफ देखने पर उसे एक बड़ी सी छिपकली मिलती है जो कि वहाँ से चली जाती है। शायद से ये कोमोडो ड्रैगन होगी। खैर वहीं पर एम्बर को पैसों से भरी हुई एक थैली भी मिलती है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे थे। अब ये देखकर एम्बर तुरंत ही उस थैली को ले जाती है और विलेज चीफ के घर पर लेकर आती है। वो विलेज चीफ के घर का दरवाजा खटखटाती है जहाँ से तम्बोंग नाम का एक आदमी निकलता है और ये आदमी असल में विलेज चीफ के लिए ही काम करता था। एम्बर उसे विलेज चीफ को बुलाने के लिए कहती है और तम्बोंग ऐसा ही करता है, लेकिन उसके जाने के बाद में एम्बर उन पैसों को घूरने लगती है। उसको पता था कि इन पैसों से उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी। खैर थोड़ी देर के बाद में जब वहाँ पर विलेज चीफ आता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि एम्बर वहाँ से जा चुकी थी, विच मीन्स कि एम्बर ने उन पैसों को अपने पास रख लिया था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर हम एम्बर को देखते हैं। वो नींद में काली चिमनी बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा आजी उठ जाता है। वो उठकर इधर उधर देखने लगता है। अब वहीं पर एक टब पड़ा हुआ था जिसमें एक केकड़ा रखा था जिसे आजी बाहर से पकड़कर लेकर आया था। वो उस टब को अब टेबल पर रख देता है और इस बीच वो गोस्टली बच्चा हमें उस घर में दिखता है। खैर अब आगे एम्बर स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके पास आती है और वो काली चिमनी कह रही थी। अब तभी पुत्री वहां पर आकर अपनी माँ को संभालती है, लेकिन उसको काफी तेज बुखार था। वो अपनी माँ को
तेज आवाज लगाती है जिससे वो जाग गई थी। इसके बाद पुत्री अपनी माँ को उनके रूम में छोड़ देती है और फिर वो एक ठंडी पट्टी लेने जाती है ताकि वो अपनी माँ के सर पर यानी कि माथे पर रख सके। तब वो उसी टब को देखती है जिसे आजी ने टेबल पर रखा था और अभी वो नीचे जमीन पर आ चुका था, जो कि कैसे हुआ किसी को भी आइडिया नहीं था। खैर उस टब के अंदर जो पानी होता है वो गोल गोल घूम रहा था। अब इसको देखकर पुत्री को काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी पुत्री उसी गोस्टली बच्चे के रिफ्लेक्शन को उस पानी में देखती है और वो उसके पीछे ही था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। खैर अब ये बातें वो किकी को बताती है। किकी ये कहती है कि उसकी मम्मी ने शायद से स्लीप वॉकिंग करी होगी और तब किकी उसको सजेस्ट करती है कि वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाए। खैर तभी वहाँ पर किकी का भाई नूरदीन और उसका कजन चेचेप आते हैं। यहाँ पर चेचेप पुत्री को देखकर उस पर लट्टू हो गया था और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। खैर अगले दिन पुत्री को उसकी माँ कहीं पर भी नहीं मिलती और वो उसे रूम में देखने जाती है, लेकिन वहाँ पर बस वही पैसे रखे हुए थे और कुछ नहीं था। तब वो किकी के पास जाती है। किकी ये बोलती है कि उन लोगों को इस बारे में गांव के चीफ को बताना चाहिए और ये लोग ऐसा ही करते हैं। किकी, चेचेप और पुत्री गांव के चीफ के पास में जाते हैं, जहां पर वो ये कहता है कि उसकी माँ कहीं पर खोई नहीं है। दरअसल उसे सीधा ने जॉब से निकाल दिया था और इसलिए वो जॉब करने शहर गई है और ये बात उसकी माँ ने पुत्री और आजी को बताने से मना किया था और बस रात की ही थी, इसलिए वो रातों रात शहर चली गई। लेकिन ये सारी चीजें काफी वियर्ड थी, क्योंकि जो लेडी अपनी बेटी को शहर भेजना नहीं चाहती थी वो खुद ऐसे अकेले अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। और ये सुनकर ये लोग घर वापस आते हैं, लेकिन पुत्री को चीफ की बातें हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ का सारा सामान यहीं पर पड़ा हुआ था। साथ ही साथ वो इतने पैसे भी यहीं पर छोड़ गई और ये पैसे उसकी सैलरी से भी ज्यादा थे, जो कि शहर में काम आ सकते थे। अब पुत्री ने कंफर्म भी कर लिया था कि हाँ, उसकी माँ को सच में काम से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी बिना बताए वो ऐसे कभी नहीं जाती। अब इसी बीच आजी दीवार पर कुछ बना रहा था और तब पुत्री उसे रोकती है। तब वो बताता है कि उसकी माँ कल काली चिमनी कह रही थी। ये सुनकर पुत्री समझ जाती है कि काली चिमनी का मतलब फैक्ट्री से है और गांव के अंदर एक ही फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री मिस्टर कार्सोनो नाम के आदमी की है। चेचे पूछता है कि कार्सोनो कौन है। तब पुत्री बताती है कि वो एक अमीर इंसान था। उसने जंगल में कई साल पहले फैक्ट्री सेटअप करी थी, लेकिन अब उस जंगल में कोई नहीं जाता। तब चेचे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो किकी बताती है कि क्योंकि मिस्टर कार्सोनो ने एक तुयूल पाला हुआ था और तुयूल असल में एक अर्बन लेजेंड है, जिसके अंदर तुयूल एक छोटे बच्चे की तरह दिखने वाली एंटिटी होती है। माना जाता है कि कई लोग तुयूल को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपने बुरे काम करवाते हैं, जैसे कि पैसों की चोरी वगैरह। वो अपने मालिक के लिए चोरी चकारी करता है, लेकिन तुयूल को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी सी भी गलती होने पर वो खुद ही अपने मालिक को मार सकता है। खैर यहाँ की बोलती है कि उस जंगल में एक काली कुंतिलानक भी है। जी हाँ, यानी कि डार्क और ईविल कुंतिलानक। और आप सबने कुंतिलानक के बारे में ऑलरेडी सुना होगा, जो कि एक व्हाइट कपड़े पहनी लेडी का गोस्ट होता है। लेकिन काली और ईविल कुंतिलानक व्हाइट वाली से बहुत खतरनाक होती है, काफी वेंजफुल होती है। उसकी बातें सुनकर चेचेप को काफी डर लगता है। खैर अब ये लोग उस फैक्ट्री में जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन चेचेप वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो काफी डर चुका था। तब किकी उसे किसी तरह से जाने के लिए मना लेती है। खैर अब इसके बाद में ये लोग वहाँ से निकलते हैं और घर पर सिर्फ आजी रुकता है। ये लोग साइकिल से उस जंगल तक पहुँच गए थे। मीनवाइल तम्मोंग चीफ को आकर बताता है कि वो लोग जंगल गए हैं और ये उसने अपनी आंखों से देखा था। खैर अब ये बात सुनकर चीफ उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसको बहुत ज्यादा पीटता है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पर चीफ जो था वो जैसा दिखाता था वैसा इंसान बिल्कुल नहीं था, वो काफी ज्यादा क्रूअल था। एनीवेज तभी तम्मोंग उसको ये बताता है कि आजी तो घर पर ही है, वो लोग उसको उठा सकते हैं। मीनवाइल हमें आजी को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर कुछ बना रहा था कि अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद में वो कैंडल्स को जलाता है। इसी बीच उसको फिर से कुछ आवाज आती है, जो कि उसके खिलौने की आवाज थी। वो जाकर देखता है जहाँ पर उसके खिलौने से कोई खेल रहा था और खेलने वाला बिस्तर के नीचे था। उसे देखकर वो उसके पास जाता है और वहाँ पर वही गोस्टली बच्चा होता है जिसको तुयूल कहा जाता है। आजी को लगता है कि ये कोई बच्चा होगा जो कि यहाँ पर आ गया होगा और इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तुयूल उसको अंदर ही खींचने लगा था। अब आजी जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़वाता है और वहाँ से भागता है, लेकिन वो उसके पीछे पड़ गया था। अब तभी अचानक से वहाँ पर विलेज चीफ आ जाता है, जो कि आजी को ही पकड़ने आया था। मीनवाइल हम इन तीनों को साथ में देखते हैं और ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा हुआ था, वहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी थी और चेचेप उस ताले को उस कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी किकी के पास में नूरदीन का कॉल आता है। वो नूरदीन को झूठ बोल देती है और ये कहती है कि वो गाँव में ही है, लेकिन पीछे से चेचेप की जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, जिससे कि नूरदीन समझ जाता है कि किकी और बाकी सभी पुरानी फैक्ट्री में हैं। लेकिन तभी किकी उसको हेलो हेलो कहने लगती है और नाटक करती है कि उसकी आवाज उसको नहीं आ रही है और कॉल
कट कर देती है। चेचेप काफी देर से ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे ताला नहीं टूटता। तब पुत्री उससे उस कुल्हाड़ी को लेती है और वो एक ही वार में उस ताले को तोड़ देती है। ये देखकर चेचेप का मुंह जो था वो खुला का खुला रह गया था। इसके बाद में ये लोग अंदर घुसते हैं जहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ उनके सामने आते हैं और उनके ऊपर से निकल जाते हैं। खैर अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और एम्बर को ढूंढने लगते हैं। वो एक ऑफिस में आते हैं जहाँ पर कार्सोनो की फोटो लगी हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर विलेज चीफ की भी फोटोग्राफ थी, मतलब कि वो पहले कार्सोनो के लिए ही काम करता था। खैर इसी बीच वहाँ पर रखे हुए एक बक्से में से कुछ आवाज आ रही होती है और ये बक्सा हिल भी रहा था, जिसको देखकर ये तीनों काफी डर जाते हैं। वो हिम्मत करके उस बक्से को खोलते हैं जिसके अंदर से एक चमगादड़ बाहर आता है। खैर अब ये सब देखकर वो काफी हैरान रह गए थे, लेकिन इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कीकी चेचेप को वो एक्स लेकर आने के लिए कहती है। अब चेचेप इस बात पर ये कहता है कि क्या वो भूतों को कुल्हाड़ी से मारेगी, लेकिन इस बात पर कीकी ये कहती है कि अगर यहाँ पर कोई इंसान हुआ तो क्या करेंगे, और उसकी बातें सुनकर वो कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। वो कुल्हाड़ी को उठाकर जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आती है। आवाज का पीछा करने पर उसे वहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक के सामान मिलते हैं। मीनवाइल कीकी और पुत्री एम्बर को ढूंढ रहे थे कि इसी बीच कीकी को एक फोटो मिलती है जो कि असल में कार्सोनो की थी और कार्सोनो के पीछे एक घर भी मौजूद था और ये घर यहीं आसपास होना चाहिए। खैर इसी बीच वहाँ पर चेचेप आता है और उनको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो उन्हें उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर नीचे एक बेसमेंट भी था। अब बेसमेंट में जाने के बाद उनको ढेर सारे पैसे मिलते हैं और कई सारी लेडीज के फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इन लेडीज की फोटो के अंदर एक फोटो एम्बर की भी थी। अब पुत्री क्लूलेस थी कि आखिरकार ये फोटो यहाँ पर कर क्या रही है और आखिरकार माजरा था क्या। खैर ये लोग सोच में ही थे कि तभी उनके सामने एक लेडी आकर गिरती है और वो लेडी असल में एक स्पिरिट थी। इसको देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारी लेडीज की स्पिरिट इस तरह से ही गिरने लगती हैं, जो कि दर्शाता है कि ये सब यहाँ पर मारी गई थी और वो सभी उन पर हमला करने लगती हैं। बेसिकली ये वेंजफुल स्पिरिट्स बन गई थी। लेकिन किसी तरह से ये लोग बेसमेंट से निकलते हैं। अब चेचेप उनसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन पुत्री अपनी माँ को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी। चेचेप उसको समझाने लगता है और ये कहता है कि वो भी ऐसी सिचुएशन में रह चुका है और उसने अपने दोस्तों को खोया है। लेकिन यहाँ पर बात पुत्री की माँ की थी और उसने कभी भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करी थी और अब वो अपनी माँ को ढूंढने बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अब पुत्री इन दोनों को ये कहती है कि अगर उनको जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी कीकी ये कहने लगती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि पुत्री के साथ यहीं पर रुकेगी। तब चेचेप ये बोलता है कि फिर वो बाहर जाएगा, हेल्प लेकर आएगा, यानी कि गाँव वालों को लेकर आने वाला था, क्योंकि मामला यहाँ पर वाकई गंभीर था। खैर तभी कीकी उसे भेज देती है हेल्प लाने के लिए, जिसके बाद में कीकी और पुत्री कार्सोनो के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी हम चेचेप को देखते हैं जो कि जा ही रहा था कि तभी तम्बोंग उस पर पीछे से हमला करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके साथ में चीफ भी था और आजी को उसने ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, लेकिन आजी उसके हाथों में काट लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आजी को दोबारा पकड़ लेता है। अब आजी की आवाज पुत्री को भी आती है और इस बारे में वो कीकी को बताती है, लेकिन दोनों ही इस आवाज को काफी लाइटली ले रहे थे। जिसके बाद में ये दोनों ही घर के अंदर जाते हैं और अंदर उनको एक बहुत बड़ा पूल मिलता है। खैर वहां पर छानबीन वो करने लगती हैं और उन्हें वहां पर चीफ और उसकी बीवी के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। दूसरी ओर हम चेचेप और आजी को बंधा पाते हैं, जो कि तम्बोंग ने ही किया था। तम्बोंग को चीफ उन पर नजर रखने के लिए बोलता है। अब इसके बाद में हमें कीकी और पुत्री को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग होकर एम्बर को ढूंढ रहे थे। कीकी को वही हॉर्स वाला टॉय मिल जाता है जिसको वो ऑन करती है और फिर वो उसकी फोटो लेने लगती है। अब फोटो लेते वक्त उसको एक परछाई दिखाई देती है जो कि कैमरा फ्लैश के साथ दिख रही थी और इसलिए वो बार बार फोटोज को क्लिक करती जाती है। हर एक क्लिक के साथ उसे वो स्पिरिट क्लियर दिखने लगी थी। लेकिन इसी बीच वहां पर पुत्री आ जाती है और वो काफी डर गई थी, यानी कि पुत्री के आ जाने से उसको ऐसा लगा था कि शायद ये स्पिरिट उसको दिख रही है, उसने उसको छुआ है। फिर इसके बाद वो दोबारा छानबीन शुरू करते हैं और उनको ढेर सारे पैसे और कुछ किताबें मिलती हैं। ये पैसे वही पैसे थे जो कि गांव के अंदर से गायब हो रहे थे और उनको एक किताब भी मिलती है जो कि तुयुल के बारे में थी। इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तुयुल तब तक एक्टिव रहता है जब तक उसके फैमिली मेंबर जिंदा रहते हैं और तुयुल को अपने काम करने के लिए एक लेडी की जरूरत होती है। और यहाँ पर उसकी कमजोरी के बारे में भी लिखा हुआ था जो कि थे मिरर्स। लेकिन इस पूरे घर के अंदर अभी तक उनको कहीं भी मिरर्स नहीं दिखाई दिए थे। ऑब्वियस सी बात है कि तुयुल की शक्ति कम ना हो जाए, उसकी वजह से ऐसा करा गया था। यहाँ पर तुयुल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब तक उसकी स्टोरीज बताई जाती हैं तब तक वो जिंदा ही रहता है, यानी कि वो गायब हो सकता है लेकिन उसको मारना इतना आसान नहीं होता। अब ये सब पढ़कर उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि हो ना हो इन सब चीजों के पीछे विलेज चीफ ही था। और वो ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर आगे जाकर उन्हें और ऊपर जाने की सीढ़ियां मिलती हैं, जिस पर पुत्री चलने लगती है और कीकी वहीं पर रुकी हुई थी। और शॉकिंगली पुत्री के जाने के बाद में कीकी को चेचेप दिखाई देता है, जबकि हम
हम जानते हैं कि चेचप तो बंधा हुआ था। खैर अब जब पुत्री ऊपर आ जाती है तब उसे उसकी माँ एक रूम के अंदर बंद मिलती है। वो उसकी माँ को आजाद करती है और फिर नीचे आती है जहाँ पर पुत्री को कीकी नहीं मिलती। तभी हमें नूरदीन को दिखाया जाता है जो कि फैक्ट्री तक आ गया था और उसे वहाँ पर विलेज चीफ मिलता है, जिससे कि वो काफी खुश था क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि विलेज चीफ कितना गंदा इंसान था और तभी अचानक से चीफ जो होता है वो उसको जान से मार डालता है। दूसरी ओर हमें कीकी को दिखाया जाता है जो कि चेचप का पीछा करते हुए एक रूम में आ गई थी। जैसे ही वो चेचप के पास जाती है वो गायब हो जाता है, मतलब कि ये चेचप था ही नहीं बल्कि एक छलावा था। खैर वहाँ पर वो ढेर सारे मिरर्स को देखती है, मतलब कि इस रूम के अंदर घर के सारे मिरर्स मौजूद थे। खैर अब कीकी वहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी मिरर के अंदर वो अपने आप को देखती है जो कि खून से लथपथ थी और तभी पीछे मिरर से एक हाथ निकलता है, यानी कि वो अपना फ्यूचर देख रही थी। अब वो हाथ कीकी का सर मिरर में पटक पटक कर उसे खत्म कर देता है और यहाँ पर कीकी की हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कि उसने अपने रिफ्लेक्शन में देखी। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये सब उसी काली कुंती लानक ने किया था। और हम सब जानते हैं कि कुंती लानक जो होती है वो मिरर वर्ल्ड की रानी होती है, वो वहीं से निकल कर आती है और इसलिए यहाँ पर मिरर्स को रखा गया था। और तुयूल बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट था, उसकी कमजोरी ही मिरर्स थे। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुत्री और एम्बर पहुंचती हैं। वो कीकी को ढूंढते हुए वहाँ पर आई थी और उसकी ऐसी हालत देखकर पुत्री टूट जाती है, बहुत रोने लगती है। तब एम्बर उसको संभालती है और उसको अपने साथ ले जाती है। मीनवाइल चेचप बंधा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को और आजी को आजाद कर देता है और वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है। बाहर तब मोंग था जिसको भनक पड़ जाती है कि ये लोग भाग गए हैं। वो किसी तरह से उससे छुपे रहते हैं। मीनवाइल एम्बर और पुत्री दोनों बाहर आ गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके पीछे चीफ भी था, जिससे पुत्री छुप जाती है और चीफ एम्बर को पकड़ लेता है। फिर पुत्री उस पर हमला करती है। यहाँ पर पुत्री उसे संभाल रही थी, लेकिन चीफ उस पर भारी पड़ रहा था। उन दोनों की लड़ाई के बीच में चीफ के गले का लॉकेट गिर जाता है जो कि काफी खास था। अब वो दोनों फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं और छुप जाते हैं कि तभी वहाँ पर काली कुंती लानक आती है जो कि चीफ को मारने आई थी। अब चीफ जल्दी से उस लॉकेट को ढूंढने लगता है और उस लॉकेट को कुंती लानक के सामने कर देता है, जिससे कि यहाँ पर मजबूरन कुंती लानक को वहाँ से जाना पड़ता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि चीफ ने इस लॉकेट को खास अपने प्रोटेक्शन के लिए बनवाया था। खैर अब चीफ उन दोनों को बाहर आने के लिए बोलता है। वो उनको आजी का चश्मा दिखाकर ये बोलता है कि आजी उसके पास है और अगर वो बाहर नहीं आए तो वो उसको मार डालेगा। अब तभी एम्बर पुत्री को ये कहती है कि उसे यहाँ पर चीफ के साथ जाना होगा और जब वो खुद को यहाँ पर चीफ के हवाले कर देगी तब पुत्री को आजी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। इतना कहकर एम्बर अपने आप को यहाँ पर चीफ के हवाले कर देती है, जिसके बाद में चीफ उसको अपने साथ ले जाता है। यानी कि कुछ तो ऐसी खास बात थी जिसके चलते उसे एम्बर चाहिए थी। तभी हम चेचप को देखते हैं जो कि बचते हुए एक कमरे में आ गया था जहाँ पर कई सारे चादर ओढ़े पुतले खड़े हुए थे, यानी कि मैनिक्विन्स थे। तभी वो सारे के सारे मैनिक्विन्स हिलने लगते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और चेचप एक पुतले से चादर हटाता है, लेकिन उस चादर के नीचे कोई भी नहीं था। अब सारी की सारी चादरें एक एक करके अपने आप हट जाती हैं। सारी की सारी चादर खाली थी सिवाय एक को छोड़कर। अब तभी चेचप उस चादर को हटाता है तो उसके पीछे एक पुतला था जो कि काफी अजीब सा होता है। तभी वहां पर अचानक से रखी हुई ग्राइंडर मशीन चालू हो जाती है और उसका बड़ा सा ब्लेड सीधा चेचप की तरफ आता है, लेकिन तभी उसको ढूंढते हुए बीच में तंबोंग आ गया था और वो वहीं पर मारा जाता है। मौके का फायदा उठाकर डरते हुए चेचप वहां से भाग गया था। तभी हम आजी को देखते हैं जो कि एक ड्रम में छुपा हुआ था और ड्रम से बाहर निकलते ही उसे अपनी माँ दिखती है और बिना चश्मे के उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये उसकी माँ नहीं थी, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ये वही कुंती लानक है जिसने की उसकी माँ का रूप लिया हुआ था। वो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। अब ऊपर से कई सारे भारी भरकम सामान नीचे गिरने लगते हैं जो कि यहाँ पर आजी को खत्म करने वाले थे। अब जैसे ही वो गिरने लगते हैं तो बीच में चेचप आकर उसको बचा लेता है, लेकिन सारे के सारे सामान उसके ऊपर गिर गए थे और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी वहां पर पुत्री आती है और चेचप को मरा देखकर उसे काफी बुरा लगता है, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी खत्म हो गई थी और चेचप भी खत्म हो गया था। अब आजी और पुत्री साथ में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो चीफ को कैसे रोकेंगे और अगर उन्हें तुयूल को मारना है तो चीफ का मरना जरूरी है क्योंकि तुयूल का मालिक चीफ ही था। हो सकता है कि पहले कार्सोनो ऐसा करता होगा और बाद में इस चीज को अडेप्ट कर लिया होगा चीफ ने, यानी कि अपने फायदे के लिए। अब यहाँ पुत्री को एक आइडिया आता है कि अगर उन्हें चीफ को मारना है तो उन्हें वो लॉकेट किसी तरह उसके गले से निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि शायद से चीफ ने ही यहाँ पर कार्सोनो को मारकर उसका ये लॉकेट ले लिया होगा ताकि उसको हर चीज से प्रोटेक्शन मिल सके और उसके बाद में उसने तुयूल को बुला लिया होगा ताकि सारे के सारे पैसे उसके पास आ जाएं। एनीवेज अब लॉकेट को चीफ के गले से निकालने का एक रास्ता पुत्री के पास था, एक आइडिया उसके पास था और इसमें उसे आजी की हेल्प चाहिए
थी। तभी हम एम्बर को देखते हैं जो कि एक कांच का टुकड़ा अपने पास रख लेती है कि तभी वहां पर चीफ आता है और वो चीफ से ये कहती है कि वो उससे चाहता क्या है। तभी चीफ उसके पास आता है और उसको ये कहता है कि वो एक सैक्रिफाइस है और कुछ नहीं, और इस सैक्रिफाइस से चीफ को पैसे मिलेंगे। बेसिकली जो तुयुल होता है ना वो वुमेन पर फीड करता है और इसलिए चीफ सारी की सारी लेडीज को गायब करके यहाँ पर लेकर आता था और उन्हें तुयुल के हाथों सौंप देता। यानी कि जो लेडीज गायब हो रही थी उसका रीजन यही था और पैसे भी गायब इसलिए ही हो रहे थे। और ये सेम चीज अब वो एम्बर के साथ करने वाला था, यानी कि उन लेडीज की फोटो इसलिए ही वहां पर थी क्योंकि वो सारी की सारी विक्टिम्स बनने वाली थी, यानी कि सैक्रिफाइस बनने वाली थी तुयुल की। खैर अब एम्बर उस पर कांच के टुकड़े से हमला कर देती है लेकिन चीफ उसे काबू में कर लेता है और फिर वो तुयुल को बुलाता है, जिसके बाद वो वहां से चला गया था। खैर अब जब वो बाहर आता है तब वो आजी को देखता है और आजी उसके सामने से भाग गया था। चीफ उसका पीछा करता है लेकिन वो एक वार्डरोब के अंदर छुप जाता है जहाँ पर उसके सामने एक स्पिरिट आती है जो कि यहाँ पर लेडीज जो थी यानी कि उसके विक्टिम की स्पिरिट थी। अब आजी किसी तरह से शांत रहने की कोशिश करता है और चीफ के जाने के बाद में वो वार्डरोब से बाहर आता है और अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वो जल्दी से ऊपर जाता है जहाँ पर उसे एम्बर मिल गई थी। वो अपनी माँ को आजाद करता है और तभी चीफ पैसों वाले रूम में गया था जहाँ पर पैसे जल रहे थे और ये आग पुत्री ने ही लगाई थी। अब वो पीछे से चीफ के ऊपर हमला करती है ताकि वो उसका लॉकेट निकाल सके, लेकिन चीफ थोड़ा भारी था और इसलिए वो उसे दूर पटक देता है। खैर अब तभी वहां पर एम्बर भी आती है और वो दोनों ही यानी कि माँ बेटी मिलकर चीफ के ऊपर हमला करने लगती हैं। लेकिन इसी बीच चीफ एम्बर पर एक से हमला करता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों माँ और बेटी हार नहीं मानती। वो किसी तरह से उस लॉकेट को चीफ के गले से निकाल लेती हैं और चीफ को वहीं पर बंद कर देते हैं। खैर अब ये तीनों ही यहाँ से जा रहे थे लेकिन तुयुल आजी को पकड़ लेता है। पुत्री अपनी माँ को एक जगह बैठाकर आजी को लेने जाती है। तभी चीफ को उसी हॉर्स वाले टॉय की आवाज सुनाई देती है और फिर आती है काली कुंतिलानक और शॉकिंगली ये रिवील होता है कि ये कुंतिलानक वही स्टार्टिंग वाली लेडी है जिस पर बिजली गिर गई थी और असल में ये कोई और नहीं बल्कि चीफ की बीवी थी। जी हाँ, यानी कि चीफ ने अपनी बीवी तक को भी नहीं छोड़ा था। खैर अब चीफ की बीवी की स्पिरिट जो कि इविल कुंतिलानक में ट्रांसफॉर्म हो गई थी वो उसकी तरफ बदले के लिए बढ़ने लगती है। तभी पुत्री जो होती है वो तुयुल से लड़ रही थी लेकिन तुयुल उन पर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ कुंतिलानक चीफ को हवा में उठा देती है और उसे मार डालती है। खैर अब मालिक खत्म हो गया था तो तुयुल भी खत्म हो जाता है और होता भी ऐसा ही है। तुयुल वहां से गायब हो गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया तुयुल यहाँ पर तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसके बारे में बात करना बंद ना हो, यानी कि अगर कोई और उसको बुलाएगा तो तुयुल फिर से आ सकता है। खैर अब इससे पुत्री और आजी बच गए थे। खैर इसके बाद दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अब मरने से पहले एम्बर अपनी बेटी पुत्री को आजी का ख्याल रखने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों के सामने ही अपना दम तोड़ देती है। अब भले ही ये भाई बहन अपनी माँ को तो नहीं बचा पाए लेकिन इन्होंने गांव की बाकी लेडीज को शिकार होने से बचा लिया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पमाली तुम्बल फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर दो नई चीजों के बारे में बात करी गई है, एक तो तुयुल और एक ईविल यानी कि काली कुंतिलानक के बारे में। अब यहाँ पर ये व्हाइट वाली से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो किसी को भी नहीं बख्शती। जैसा कि आपने देखा उसने चेचेप और किकी को भी मार डाला था। कहने का मतलब ये है कि उसके बीच जो आता है वो उसको मार डालती है और चीफ की वाइफ ने स्टार्टिंग में कहा भी था कि वो मरने के बाद उसको माफ नहीं करेगी और ये उसने कर्ज उसको दिया था जिस वजह से वो ब्लैक कुंतिलानक में तब्दील हो गई। बात करें उन स्पिरिट्स के बारे में जो कि फैक्ट्री के अंदर यानी कि घर के अंदर थी, वो सबकी सब स्पिरिट्स थी। वो सारी की सारी लेडीज विक्टिम्स थी जो कि वहीं पर फंसकर रह गई और ये सारी की सारी स्पिरिट्स बिल्कुल वेंजफुल बन गई थी और इनके अंदर मर्सी नाम की कोई चीज नहीं थी। जो उनके रास्ते में आता था वो उन सबको मार डालती। अब बात करते हैं तुयुल के बारे में। तो तुयुल एक इंडोनेशियन मलेशियन अर्बन लेजेंड है जिसके अंदर तुयुल को एक छोटे बच्चे जैसा सुपरनैचुरल क्रीचर माना जाता है। कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक के जरिए किसी इंसान के कंट्रोल में आ सकता है और फिर ये दूसरों के घर से पैसे चुरा कर अपने मालिक को देता है। इसका यूज ज्यादातर लोग लालच और गलत तरीके से अमीर बनने के सिंबल के रूप में करते हैं और लोग मानते हैं कि तुयुल को मिठाई, दूध या फिर खिलौने पसंद होते हैं क्योंकि इसका नेचर बच्चों जैसा होता है और इसलिए ही उसको आजी के खिलौने पसंद थे। अब देखो इन चीजों का या फिर क्रीचर्स का, गोस्ट वगैरह कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, लेकिन हाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के अंदर ये सारी चीजें काफी मानी जाती हैं, यानी कि ये अर्बन लेजेंड वहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है जैसे कि तुयुल और कुंतिलानक। लेकिन हाँ इस मूवी के अंदर जो मौतें हुई थी ना, जैसे कि कीकी की, चेचेप की या फिर नूरदीन की या फिर ये कहें कि इनकी माँ की, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। देखने में लगता है कि काफी ज्यादा नॉर्मल सी पिक्चर है लेकिन मूवी काफी बेहतरीन है। देखने में आपको काफी मजा भी आया होगा।
बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दी हैं, सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने कुंतिलानक से रिलेटेड ढेर सारी फिल्म्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इन केस आप इसको और समझना चाहते हैं तो जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए